Hello students, today we will discuss about question number 8 exercise 10.5. Exercise 10.5 question number 8. चलिए पहले क्वेश्चन देखते क्या है. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी. इसमें कह रहा है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है यानी कि ए डी और बी सी ये इक्वल है. प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. तो कह रहा है प्रूफ करिए कि ये साइक्लिक होगा. अब देखिए साइक्लिक होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों वर्टेक्स कहाँ बनते हैं, वो सर्कल पर बनते हैं. ठीक है. और कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं ये कैसे पता चलता है, अगर वो सर्कल के अंदर ना बना हो. ठीक है. तो अगर उसके अपोजिट जो एंगल बन रहे हैं उनका जो सम होता है वो अगर 180 डिग्री बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. ठीक है. यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है. ठीक है. ये देखिए हम अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो पहले चलिए इसमें गिवन पार्ट लिख लेते हैं कि हमको गिवन यहाँ पर क्या क्या है. गिवन में देखिए सिर्फ इतना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम. ठीक है. और दूसरा हमको गिवन है कि ए डी इक्वल टू बी सी. इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है. ठीक है. अब देखिए जब ये ट्रेपेजियम होगा यानी कि हमको एक चीज़ यहाँ से मिलेगी, ए बी पैरेलल है डी सी के. ठीक. क्लियर है. हमको देखिए प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. आर. चलिए इसको प्रूफ करते हैं. देखिए इसको प्रूफ करने के लिए एक आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पर छोटा सा करना होगा कि डी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और सी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है. ठीक है. तो ये मान लेते हैं एम पर काटता है और ये मान लेते हैं एन पर काट रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आप लिखिएगा ड्रा डी एम परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर ए बी. ठीक है. अब देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए हैं. यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन गए. ठीक है. क्या इन दोनों ट्रायंगल को देखिए हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं. देखिए बहुत ईजिली दिखा सकते हैं. तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको. प्रूफ में आए आप ले लीजिए पहले इन ट्रायंगल डी ए एम एंड ट्रायंगल सी बी एन. देखिए हमको क्या क्या मिल सकता है यहाँ से. इक्वल. पहले तो आपको मिलेगा ए डी इक्वल टू बी सी. देखिए भाई गिवन ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही गिवन है ना. दूसरा आपको मिल जाएगा एंगल डी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एन बी. क्यों होगा? क्योंकि ये ईच
90 डिग्री बनेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। तीसरा आपको मिलेगा डी एम इज इक्वल टू सी एन। क्यों होगा? देखिए, दो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हर जगह क्या होती है? इक्वल होती है। अगर लाइन पैरेलल है तो इसके बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो डी सी ए बी के पैरेलल है तो इसके बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा इक्वल लेंथ बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, इक्वल लेंथ बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हमको मिल गई। अब देखिए क्राइटेरिया कौन सा लगेगा यहाँ पर? ये हाइपोटेनस हो गया, ये राइट एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो फ्रॉम आर एच एस, फ्रॉम आर एच एस ट्रायंगल डी ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी बी एन के। और सी पी सी डी से देखिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। फ्रॉम सी पी सी डी आप कह सकते हो, फ्रॉम सी पी सी डी एक तो आपको मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के, है ना। दूसरा आपको मिलेगा एंगल ए डी एम, ए डी एम देखिए ये एंगल इक्वल होगा एंगल सी सॉरी बी सी एन के, ये इतना एंगल। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री होगा ये? भाई ये भी 90 डिग्री है, दो पैरेलल लाइन, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 ये कितना बचा? 90। ये भी बचा 90 आपका। मतलब इतना पार्ट तो बराबर ही है इसके। तो अगर हम दोनों तरफ 90 डिग्री देखिए एंगल ऐड कर दें, ऐड इसमें 90 डिग्री बोथ साइड्स, चलिए यहाँ पे कर देते हैं इस तरफ थोड़ा सा। देखिए यहाँ तक आया है एंगल ए डी एम। तो एंगल ए डी एम प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी सी एन प्लस 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखिए, एंगल ए डी एम प्लस 90 डिग्री मिलकर कितना बन गया? एंगल डी, एंगल डी। और एंगल बी सी एन मतलब ये एंगल इतना प्लस 90 डिग्री, ये मिलकर के पूरा कितना बन गया? एंगल सी। यानी कि एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के होगा। और यहाँ पे हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। अब चलते हैं, देखिए पूरे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं हम लोग। पूरे क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिलकर के कितना होगा? 360 डिग्री। तो चलिए हमको देखिए क्या क्या प्रूफ करना है। पहले जो हमको प्रूफ करना है उसको माइंड में लेके चलते हैं। पहले एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी बी और डी को हम लोग इसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एंगल ए प्लस देखिए एंगल बी को हमको कन्वर्ट करना है, तो एंगल बी इक्वल टू हम एंगल ए लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल सी को हमको नहीं कन्वर्ट करना है, प्लस एंगल डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल
सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए दोनों दो बार हो गए, तो 2 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखिए जो हमको दूसरा प्रूफ करना है एंगल बी एंगल डी। तो अगर देखिए जो हमने यहाँ पर किया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह मिल करके हम रख देंगे दोनों की जगह पे 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हमको कितना मिल जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी भी हमको कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए दोनों ही 180 डिग्री हम प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर we can say that ABCD is a cyclic quadrilateral। देखिए इतना ही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। देखिए बहुत ईजिली पहले आपने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन आपने किया कि डीएम से एबी पर परपेंडिकुलर खींचा और फिर सीएन से एबी पर परपेंडिकुलर खींचा, और फिर आपने क्या किया दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से कुछ एंगल देखिए हमको इक्वल मिल गए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और एक जो ये हिस्सा था देखिए ये भी कॉन्ग्रुएंट, छोटा वाला हिस्सा ये इक्वल हो जाता है। और क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरफ भी 90 डिग्री इस तरफ 90 डिग्री, दोनों हम तरफ क्या करेंगे 90 डिग्री को ऐड कर देंगे ताकि पूरा एंगल हमको मिल जाए। ठीक है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया कॉन्ग्रुएंट करने पर दोनों ट्रायंगल को, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के हो गया। फिर हमने क्या किया पूरे ट्रायंगल में हमने जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी में हमने इसको जोड़ करके 360 के इक्वल कर दिया। फिर जो हमको चाहिए था एंगल ए और एंगल सी उसको छोड़ करके बाकी दोनों को उसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको दोनों दो दो बार मिल गए। फिर 2 कॉमन लेकर के इसे ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए अगेन हम जब करेंगे फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हमारा 360 डिग्री है, तो ए और सी की जगह पे हम रख देंगे 180 डिग्री। तो बी और डी हमारा कितना बच जाएगा, ये भी कितना बच जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो इसका फिगर बनाते चलते हैं। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। चलिए आगे देखते हैं फिर। थ्रो बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रा टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी, ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। सी फिगर 10.40। तो देखिए फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, क्वेश्चन को देखिए उसी के अकॉर्डिंग कर चलिए। देखिए कह रहा है पॉइंट बी से 2 लाइन जा रही है, एक लाइन है ए बी डी, देखिए इस तरह से। ए बी डी, और एक लाइन है पी बी क्यू, पी बी क्यू। तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये क्यू हो गया।
चलिए कह रहे दोनों एक दूसरे को AD और PQ पर काट रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ACP, तो एंगल ACP कहाँ बनेगा, देखिए इसको मिलाने से बनेगा, तो इसको मिला देते हैं हम लोग, A से C को और P से C को, चलिए मिला दिया हमने यहाँ से। आगे चलते हैं फिर, एंगल QCD, एंगल QCD है, देखिए Q से C को मिलाना पड़ेगा हमें यहाँ से, Q से C को और फिर Q से D से C को, चलिए मिला दिया हमने यहाँ से। तो हमको जो प्रूफ करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। चलिए देखिए फिगर समझ में आएगा आपको, मेरे ख्याल से समझ में आएगा फिगर। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को पॉइंट B और C पर काट रहे हैं। फिर कह रहे हैं पॉइंट B से एक लाइन ड्रा की जा रही है ABD और एक लाइन ड्रा की जा रही है PBQ, इस तरह से जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को AD और PQ पर काट रहे हैं। तो कह रहा है इस प्रूफ करिए कि एंगल ACP जो होगा ये इक्वल होगा एंगल QCD के। देखिए क्वेश्चन फिगर देखने से आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बट देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो काम आपका है वो सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चन को, आप फिगर को बहुत ही केयरफुली देखिए, तो आपको देखिए क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप देखिए A से P को मिला दीजिए, A से P को ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है, और D से Q को इस तरह मिला दीजिए डॉट डॉट लाइन से ऐसे, ठीक है। देखिए अगर देखिए हम AP पर देखें, AP पर देखिए कुछ इस तरह फिगर को उल्टा करके देखिए आप, देखिए AP पर ये देखिए लाइन सेगमेंट है, इस पर देखिए दो एंगल बन रहे हैं। एक सेगमेंट देखिए ये छोटा वाला एक छोटा सेगमेंट हो गया और ये पूरा देखिए बड़ा सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए एक ही सेगमेंट में देखिए दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल बन रहा है। तो इसका प्रूफ पहले आप लिख लीजिएगा, गिवन में वही लिख दीजिएगा कि टू सर्कल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट at 2 point BC, two lines ABP and two lines ABD and PBQ intersect at point AD and PQ respectively। बस इतना लिख दीजिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद टू प्रूव में आपको जो लिखना है, टू प्रूव में कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD के, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह ये प्रूफ होगा, ठीक है। देखिए एंगल ABP ये इक्वल होगा एंगल ACP के। क्यों होगा इक्वल, यहाँ रीज़न आप लिख दीजिएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑन आर्क AP, ठीक है। ये आर्क वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ों को, ठीक है। ये लिख देंगे आप, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए एंगल ABP, ये इक्वल होगा किसके, देखिए यहाँ पे एंगल DBQ के, एंगल DBQ के। क्यों होगा इक्वल भाई, एंगल ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा भाई, सिंपल सी चीज़ है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ये, तो ये इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा इक्वल। अब चलिए इसके बाद एंगल
डी बी क्यू एंगल डी बी क्यू ये इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के, एंगल क्यू सी डी के। क्यों होगा इक्वल? इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं ना, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इसका रीज़न क्या होगा भाई? वही सेम रीज़न तो होगा। देखिए यहाँ से अगर हम इसको मानते हैं कर्ड क्यू डी को, देखिए एक ये पूरा बड़ा आर्क बन रहा है और एक छोटा आर्क बन रहा है, तो एक ही सेगमेंट में देखिए 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है और ये पूरा बन रहा है, ठीक, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ लिख दीजिएगा एंगल इन सेम सेगमेंट ऑन आर्क डी के। अब चलिए देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको कंपेयर कर देना है, ठीक है। देखिए एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल है, सॉरी यहाँ देखिए एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल ए बी पी के। एंगल ए बी पी इक्वल हम चाहे ए सी पी के या एंगल ए सी पी इक्वल एंगल ए बी पी का है, ठीक है, एक ही बात हुई। और एंगल ए बी पी किसके इक्वल है? एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल डी बी क्यू के, देखिए यहाँ से। और एंगल डी बी क्यू किसके इक्वल है? एंगल क्यू सी डी के। कहाँ से होगा ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना। देखिए एंगल ए सी पी इक्वल एंगल ए बी पी के, एंगल ए बी पी किसके इक्वल? एंगल डी बी क्यू के, एंगल डी बी क्यू किसके इक्वल? एंगल ए सी पी के। मतलब चारों ही एंगल ये आपस में इक्वल हैं। देखिए जो यहाँ पे मार्क किए गए हैं, तो जब चारों एंगल इक्वल हैं तो एंगल ए सी पी इक्वल एंगल क्यू सी डी के भी तो होगा। तो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी के। यही देखिए हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, है ना। देखिए कितनी इजीली प्रूफ हो गया, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। बस देखिए फिगर में आपको यही देखना है कि कहाँ कहाँ पर एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं और उन्हीं को देखिए हमको इक्वल दिखा देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।